मेरी बहू को कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दूंगी लायक। क्या अभी आओ, वो औरत मेरी सास को भाई जल्दी आ जाओ। छोड़ूंगी बाप रे, मेरी क्या हो रहा है? बर्ताव कर रही हो झूठी कहेगी मक्कार तेरी ये तुम क्या कर रहे हो? चुप चुप के फोटो खींच रहे हो सबकी? हाँ क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी बीवी की इज्जत के लिए मैं अंत तक लड़ी। एक एक्ट्रेस की इंसल्ट करने के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मेरी बहू का कुछ भी कह सकती है? चलो घर चलते हैं। दूर हटो तुम मुझसे। हमारे बच्चों का किस तरह का हनीमून हो रहा है जानते हो तुम? जो हुआ उससे मैं बहुत नाराज हूँ, इसीलिए मैं घर नहीं जा सकती। हे तुम, क्या तुमने गर्ल ग्रुप में कभी डेब्यू नहीं किया था? सच्चे आर्टिस्ट को अवसर के बारे में कभी चूजी नहीं होना चाहिए। ओह नहीं नहीं, यहाँ आओ। नहीं आओ तो। नहीं गा सकती, प्लीज। क्या मतलब है नहीं गा सकती? गाना गाओ। अरे गाओ। ठीक है मैं गाती हूँ। ये कौन सा गाना गा रही है? चलो हम बैठते हैं। बहुत अच्छा गाना गाने वाली है ये, मैं जानती हूँ। बढ़िया से। तुम इतना बुरा भी नहीं गाती। चा चा चा।
हाँ, अगर तुमने ऐसा ना चाहता तो गार्डियन एंजल डिसबैंड न हुए होते। मैंने अपनी काबिलियत छुपाई क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बनना था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर सोते कैसे हैं। दवाइयाँ लेना बंद करो। 错过了就错过，也是一种解脱。如果你是我，你。 ये ऐसे क्या इस तरह से नींद आ जाएगी मुझे? हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा था। हमारा हनीमून कल खत्म हो जाएगा। जब हम लौटेंगे तो फिर से चीजें खराब होंगी। हमने अभी तक अपना रूम भी नहीं सजाया। लोगों के सामने हमें एक्टिंग करते रहना होगा। हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करें। लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते होंगे। हमें एक दूसरे के बारे में मालूम होना चाहिए ना, जस्ट इन केस। मैं पहले बताती हूँ, मेरा वजन प्रोफाइल से 2 किलो ज्यादा है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा फेवरेट खाना फ्रेंच चीज और रेड वाइन है, लेकिन असल में मुझे डम्पलिंग्स बहुत पसंद है। जब भी मौका मिला मैं खाती हूँ। सबसे बुरी याद मेरी जिंदगी में जब मुझे पता चला मैं अपनी माँ को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी माँ नहीं रही। इसीलिए मैंने अपने कपड़े बदलने में कभी भी किसी की मदद नहीं ली, हमेशा खुद किया, क्योंकि मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि चेंज करने में सिर्फ वो ही मेरी मदद करेंगी। उसी कपड़े में मैं 1 महीने तक रही और इसी वजह से पापा ने मुझे पहली बार मारा, ताकि मैं उस ड्रेस को चेंज करूं। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल मुझे लगता है कि वो अभी ही है। ये घर और यहाँ के लोग, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू। लेकिन जब हम डिवोर्स लेंगे मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैंने एक बार ये कहा था, मेरी हैंडसम गाय की इमेज को बरकरार रखने के लिए मैं कभी फेशियल नहीं करूंगा, लेकिन मैंने झूठ बोला। मेकअप लगाने के बाद मैं उसे 3 बार उतारता था और 2 बार फेशियल करता था। और जब मैं छोटा था, सुनसिम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मेरे पापा उसे घर ले आए थे जब वो बहुत छोटी थी। उसकी आंखें झपक रही थी, वो बहुत क्यूट थी। जिंदगी के दुखी पल। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे खुद के पिता ने मुझे और मेरी माँ को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। फिर मेरी माँ मुझे साथ लेकर एक नदी में कूद गई। मुझे इतना याद नहीं कि फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी माँ का वो उदास चेहरा याद है। मुझे आज तक अच्छे से याद है। लेकिन नसीब से एक आदमी ने हमारी जान बचा ली। और पता है वो आदमी कौन है? वो आज के मेरे पापा हैं।
हमें देर हो चुकी है, उठो और अपना मुंह धो लो। आज हमारे हनीमून का आखिरी दिन है, हमें इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। उसे देख। हे, फोटो लो। एक और। हाँ, साथ में। चलो 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 साथ में खिंचाए। आओ साथ में खिंचाए। 1 2 3 चीज स्माइल। पकड़ के दिखाओ। देखो, हम वोंगे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम लोग फिक्र मत करना। तुम दोनों काम में इतना बिजी हो, क्या तुम साथ में अपना वक्त बिता पाओगे? वोंगबे, मेरा छोटा डायरेक्टर, हमारे साथ यहाँ पर ज्यादा मजे करेगा। कितना प्यारा बच्चा है वो। हम बहुत मिस करेंगे उसे। ठीक है, स्माइल करो। ठीक है, जंप करो। बढ़िया, फिर से। हाँ। फैंग बे को पीछे छोड़ने का तुम्हें दुख है क्या? देखो, क्या मैं तुम्हें दुखी या उदास लग रही हूँ? मुझे तो फिक्र हो रही थी कि मैं इसका क्या करूँ, लेकिन शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे, तुम्हारे जूते कहाँ पर हैं? पहनना भूल गई। अच्छा, तुम अपने जूतों को कैसे भूल सकती हो जिन्हें तुम बहुत प्यार करती हो? क्या हनीमून पे तुम्हारा वक्त अच्छा बीता? तुम्हें एक दूसरे के साथ काम करते हुए अच्छा वक्त बिताना चाहिए। अगर इनकी केमिस्ट्री यहाँ इतनी स्ट्रांग है तो घर पर इनकी केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग होगी। मुझे तो लगता है कि हमारा प्रोडक्ट हिट होने वाला है। तुम क्या सही कहती कह हो? रहे हैं सर आप। मेरी सुंदर बेल्जियम कारपेट के बदले तुम वो फटा पुराना वाला मत डाल देना, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी पुराने झोपड़े का है। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। मैंने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मेरा ये मैट तुम्हारे कारपेट से बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे कारपेट में तो धूल लगी है। मायने नहीं रखता कि ये कहाँ से है। ये सेहत के लिए भी अच्छा होना चाहिए। इस मैट में वो खुशबू है जो तुम्हारे गुस्से को शांत कर देगा, जो तुम्हारे दिमाग को ठंडा रखेगा। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पेल्सियो, सुनो, क्या तुम मेरे इस शानदार से घर को एक फ्लावर के मार्केट में बदलना चाहते हो? बताओ। हाँ, इन पौधों को ऐसे मत देखो, फिर ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इसे कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ सही रहेगा। यहाँ पर काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। सही कहा ना? बिल्कुल अपने मालकिन की तरह है। मेरे घर में ना मुझे मेरे अलावा कोई और नहीं चाहिए। तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे इससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहो। सच में, जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं कुत्तों, मुर्गों, भेड़ों और गायों के साथ रहा हूँ। हाँ, अरे यार, देखो ना, इस जगह का कोई जवाब नहीं है।
मैंने इसे पहले पेचेक से खरीदा था। ये तुम्हारे लिए मेरे प्यार का बयान है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। वांगयंग, क्या तुम ये नहीं पहन सकती? हाँ जंगहे, हाँ, फ्लोर की तरफ देखो। फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? तो देखो कि तुम्हारी चॉइस कितनी गिर गई है। शो अभी 1 घंटे में शुरू होगा। मैं तुम्हें दूसरा आउटफिट कहाँ से दूँ? हाँ, अगर ऐसा है तो शेड्यूल कैंसिल कर दो। सॉरी। ये है जो आज वाइतांग पहनने वाली, तो जरा संभल के। हे, वो देखो, मैं वही पहनूंगी। क्या हुआ? वाइतांग को बुलाओ जल्दी। ये मैं वांगयंग चे हूँ। मैंने जो कहा मैं वही पहनूंगी। वांगयंग, मैं जानती हूँ कि तुम नेचर से जिद्दी हो, लेकिन इस बार एक्सेप्शन मान लो। बस ये पहन लो, ठीक है? बेहतर होगा कि तुम इसका ख्याल छोड़ दो। ठीक है, अब जल्दी करो और भागो। जल्दी। तो ये वही रूम है। जंगी, सियानो, तुम यहाँ हो? मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने कहा था कि हम साथ में खाना खाएंगे, पर अब नहीं खा पाएंगे। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? वो पागल औरत वांगयंग चे, वो चाहती है मैं उसके लिए वाइतांग का ड्रेस लेकर आऊं और 40 मिनट में शो शुरू होगा। वो बहुत जिद्दी है। अगर मैंने वो ड्रेस नहीं लाया तो मैं भी तुम्हारी तरह जॉबलेस हो जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर वाइतांग का ड्रेसिंग रूम ढूंढो। जाओ जल्दी। ध्यान से सुनो, जो भी वो ड्रेस ढूंढ कर लाएगा वो वांगयंग का हमेशा के लिए फेवरेट बन जाएगा। समझ गए ना? और अगर वो ड्रेस ढूंढ कर नहीं ला पाए तो तुम सब निकम्मे हो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये ड्रेस अर्जेंटली चाहिए। शो 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि तुम किसी दूसरे स्टाइलिस्ट को ढूंढो। जंगी ने इधर उधर भाग और सारे ड्रेसिंग रूम देख लिए, मगर उस बेचारी को कुछ नहीं मिला। क्या मतलब? ड्रेस नहीं मिली? अरे ये तो वही ड्रेस है ना? क्या तुम जंगी के दोस्त नहीं हो? अरे यार, तुम तो लाइफ सेवर हो। अरे तुम्हारा शुक्रिया। चलो चलो चलो, जल्दी से पहनो, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। अरे पहनो ना। क्या चाहती हो मैं पहनाऊं तुम्हें?